Hello bachcho, we have this question today and the question says the given figure shows a typical structure of monocotyledon seeds. Identify the part A, B, C, D and E marked in a given figure. Okay, so हमें यहाँ पे जो है ये मोनोकोटिलिडोन क्या है उसमें से ये जो है फर्स्ट ये होल सीड है मीन्स पूरा का पूरा सीड है एंड जो सेकंड फिगर है ये हमारे पास है उसका सेक्शन. ओके, उसका सेक्शन दिया है हमें. सो अभी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस सेक्शन वाले सीट की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडोनस सीड. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड. ओके, सो अभी हम सबसे पहले जो है हम ये जो सेक्शन है वो वाले सीड सेक्शन दिया है उस सीड की बात कर लेते हैं. अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो है वो मार्क किया है पेरिकार्प एंड सीड कोट. सो ये जो आउटर कवरिंग होती है हमारी सीड की वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो है हम पेरिकार्प एंड सीड कोट कहते हैं. ये जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. कवरिंग. फिर उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद हमारे पास आता है सेकेंड सेकेंड लेयर एल्यूरोन लेयर जो कि एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है. ओके, प्रोटीनिशियस लेयर. फिर उस लेयर के बाद हमारे पास जो है इन्होंने एक बड़ा पार्ट ये बड़ा पार्ट जो है ये मार्क किया है ए से. सो ये जो ए है ये हमारे पास है एंडोस्पर्म ऑफ द सीड. ए हमारे पास हो जाएगा एंडोस्पर्म. ओके, एंडोस्पर्म ऑफ अ सीड. सो एंडोस्पर्म का जो काम है वो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और हेल्प करना एम्ब्रियो फॉर्मेशन में. ओके, सो ये हमारा ए हो गया. फिर हमारे पास उन्होंने दिया है सी. और सी जो है उन्होंने इस ये पूरे एरिया को मार्क किया है और ये हमारे पास होता है सी. और ये सी जो है हमारे पास है स्क्यूटेलम. ओके, ये हमारे पास है स्क्यूटेलम. फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें एक प्लोम्यूल और रेडिकल दिखने मिलेगा. प्लोम्यूल जो है इससे हमारे जो है शूट प्रोड्यूस होते हैं. इसे हम यंग शूट या फिर यंग स्टेम भी कहते हैं. सो ये जो है ये हमें शूट प्रोवाइड करते हैं. यंग शूट. एंड फिर उसके बाद है रेडिकल जो कि हमें यंग रूट. इससे जो है फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन होता है. सो इसे हम यंग रूट या फिर रेडिकल कहते हैं. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे प्लोम्यूल को जो है एक प्रोटेक्टिव शीट जो है वो है प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लोम्यूल का अराउंड. इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो है उन्होंने डी एज आइडेंटिफाई किया है. और ये डी जो है हमारे पास है प्लोम्यूल को जो प्रोटेक्टिव शीट दी गई है या फिर प्लोम्यूल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसका नाम है कोलियोप्टाइल. सो हमारे पास यहाँ पे जो डी है डी हमारे पास आ जाएगा कोलियोप्टाइल. वैसे ही अगर हम यहाँ पे ई देखें तो ई जो है ये एक प्रोटेक्टिव शीट है रेडिकल को प्रोटेक्टिव करनी है रेडिकल के लिए. सो ई जो है हम डिनोट कर सकते हैं कोलियोप्राइजा के राइजा के नाम से. ओके, सो ई हमारे पास है कोलियोप्राइजा. कोलियोप्राइजा. ओके, सो ए बी सी एंड डी हो गया. सो ये होगी सेक्शन का लेबलिंग मोनोकॉट सीड के. फिर अगर हम देखें होल सीड की तरफ तो होल सीड में जो है ये मेजर पार्ट उन्होंने ए से मार्क किया है जो कि हमारे पास एंडोस्पर्म है. क्योंकि सीड में जो है वो मेजर पार्ट एंडोस्पर्म होता है जो कि न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ की ग्रोथ प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. सो ए हमारे पास है एंडोस्पर्म. ओके, एंड यहाँ पे बी जो है बी हमारे पास है एम्ब्रियो. ओके, सो अगर हम देखें सो ए हो गया हमारा एंडोस्पर्म. 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 ओके, सो हमारा डी एंड बी तो आंसर नहीं होगा. फिर बी हमारा हो गया एम्ब्रियो.
एम्ब्रियो एंड यहाँ पे भी उन्होंने दिया है एम्ब्रियो। सी भी यहाँ पे जो है वो करेक्टली उन्होंने लेबल किया है। एंड फिर डी जो है यहाँ पे कोलियोप्टाइल हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी में, यहाँ पे गलत दिया है उन्होंने कोलियोराइजा। एंड ई जो है हमारे पास है कोलियोराइजा। अभी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।